पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 20 आयत, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। है ना। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। प्रार्थना करें प्रभु अपने वचन के मनन में हमारी सहायता करें और हमें अपने आगमन के लिए तैयार करें, हमारे जीवनों को बदलें। तेरे लहू में आप मुझे शुद्ध और पवित्र करें, समय पर आशीष दें, सारे डिस्टर्बेंसेस दूर रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। देखो हिंदी में बहुत क्लैरिटी से मीनिंग नहीं आ रहा है। इंग्लिश में लिखा है, हु वेरीली वाज फोरऑर्डेन्ड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो हमने 17 और 18 से 20 आयत में जो हम मेमने को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, तो पतरस कहता है वो पहले से ही ठहराया गया था। जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसको परमेश्वर का मेमना कहा गया है, वो पहले से ही ठहराया गया था, जगत की उत्पत्ति से पहले। पर क्या लिखा है? पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। नोटिस करो, तुम्हारे लिए। जो जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया गया था, वो तुम्हारे लिए इन समयों में प्रकट हुआ। जगत की उत्पत्ति यानी जगत था भी नहीं, था पृथ्वी थी भी नहीं, तब भी परमेश्वर के फोर नॉलेज में, उसके मन में हमारे उद्धार का पूरा प्लान था। जब आदम था भी नहीं, उससे पहले भी परमेश्वर के पास आदम के उद्धार का पूरा प्लान था। इस बात को हम समझ नहीं सकते। ये मिस्ट्री ऑफ गॉड है। ये नहीं कि हम इस बात को समझा नहीं सकते, इसलिए इस बात को ऐसे कहते हैं। परमेश्वर ने इसको एक भेद की तरह रखा है, जो हम शायद उस दिन समझेंगे जब प्रभु यीशु आएगा, है ना। तो लेकिन जिस बात पे फोकस करना है वो ये है कि वो तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। द टाइमलेस वन एंड द स्पेसलेस वन, जो समय के सीमा में नहीं बांधा जा सकता और जो स्वर्गों के स्वर्ग में समा नहीं सकता, वो इस समय अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अंतिम युग यानी समय को दिखाता है ना। हम लास्ट डेज कहते हैं, लास्ट टाइम्स कहते हैं, आखिरी समय कहते हैं। तो अंतिम युग में जो समय की सीमा में कभी नहीं बांधा जा सकता था, क्योंकि समय की सीमा में क्या बांधा जाता है? जो सूरज को और चांद को देखकर चलते हैं, वही समय की सीमा में है। जब सूरज घूम जाता है अपनी एक्सिस पे, तो हमारे लिए एक दिन हो जाता है। जब जब पृथ्वी घूम जाती है जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे एक बार घूम जाती है, तो हमारे लिए एक दिन हो जाता है 24 घंटे। और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम जाती है, तो क्या हो जाता है? 1 साल हो जाता है। अब क्योंकि हम उस सर्कल में, उस वातावरण में बंधे हुए हैं, छोटी सी पृथ्वी सूरज पे डिपेंड करती है, इसलिए हम समय में बंधे हुए। लेकिन प्रभु तो इन सब के बाहर है ना। उसके लिए तो ये सारे गेंद है बड़े बड़े, जो हम बड़े बड़े समझते हैं। उसने बोला और ये सारे अरबों खरबों प्लैनेट्स, तारे, ये बीइंग में आ गए।
इनकी रचना हो गई। तो जो समय से कभी नहीं बांधा जा सकता था, वो समय की सीमा में आ गया। इस युग में, आखिरी युग में, आखिरी युग क्या है? कलीसिया का समय पूरा आखिरी युग कहा जाता है, और हम आखिरी युग के आखिर में आके खड़े हैं, है ना। जैसे दिसंबर साल का कौन सा महीना है? आखिरी महीना है। लेकिन दिसंबर का आखिरी हफ्ता क्या है? वो साल आखिरी महीने का आखिरी हफ्ता है ना। लास्ट ऑफ द लास्ट टाइम्स। वैसे ही हम लोग भी आखिरी युग में, अंतिम युग में, आखिर में खड़े हैं, है ना? और भी सबूत चाहिए जो घटनाएं हो रही। और तो पतरस यहाँ पर कह रहा है कि इन आखिरी अंतिम युग में यीशु मसीह, जो समय से कभी नहीं बांधा जा सकता था, वो प्रकट हुआ, है ना। जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समा सकता था, सुलेमान कहता है, वो क्या हुआ? वो एक बालक बनकर आया, है ना। भविष्यवाणी क्या थी? हमें एक बालक दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, है ना। और वो मरियम के गर्भ में एक बालक की तरह वो जन्मा उस परिवार में, है ना, और इस जीवन में रहा। तो कहने का मतलब है, जो समय से नहीं बांधा जा सकता था, जो स्वर्गों के स्वर्ग में किसी स्पेस में समा नहीं सकता था, वो टाइम और स्पेस की लिमिटेशन में आ गया, जबकि वो तब भी परमेश्वर था। लेकिन जो मुख्य बात है, वो कहता है तुम्हारे लिए, आप भी शायद को पढ़ना, तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अगर तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, इसका क्या अर्थ है? उसने जन्म लिया तुम्हारे लिए, वो जिया इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए, उसने क्रूस पर प्राण दिए तुम्हारे लिए, वो तीसरे दिन जी उठा तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए। आज पिता की उपस्थिति में तुम्हारे लिए विनती और प्रार्थना करता है, और दोबारा क्यों आ रहा है? तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। यूहन्ना 14:1-3। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, ना घबराए, तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर दूंगा तो वापस आऊंगा, ताकि तुम्हें वहां ले जाऊं जहां मैं हूं। तो हम देखते हैं तुम्हारे लिए। देखिए 21 आयत को पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1:21 आयत। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। नोटिस करें, तुम उसके द्वारा परमेश्वर पे विश्वास करते हो, बाय हिम। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और आखिर में क्या लिखा है? कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। इंपॉर्टेंट है, हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पे है। कैसा परमेश्वर? जो कभी झूठ नहीं बोलता। एक व्यक्ति जिसको फांसी चढ़नी होती है, मानो शुक्रवार रात को उसको फांसी चढ़नी है, उसने कोई ऐसा क्राइम किया है, मर्डर किया है, बहुत सारे मर्डर किए हैं, तो आपको मालूम है
फ्राइडे शाम तक वो इसी आशा में रहता है मैं छूट जाऊंगा, कि कुछ ना कुछ होगा, मेरी अपील मानी जाएगी, मुझे और एक मौका दिया जाएगा। लेकिन वो आशा क्या है? वो आशा झूठी है, कुछ नहीं होने का। जो युद्ध में जवान बच्चे जाते हैं, यंग मैन, बाहर के देश में तो यंग मैन एंड विमेन दोनों जाते हैं, तो जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो घर वाले, माएँ विशेषकर इंतज़ार करती, बेटा आएगा, बेटा वापस आएगा, 6 महीने बाद छुट्टी मिलेगी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसी चीज़ें हुई तो बहुत लोग मरे, बहुत जवान मरे, कई माएँ इंतज़ार करती रह गई और बेटे का शरीर भी वापस नहीं आया। आप समझ रहे हो? तो आशा सच्ची है, दिल की आशा, लेकिन उसका कोई एश्योरेंस नहीं, कोई निश्चितता नहीं, एक तौर से धोखे वाली आशा। लेकिन वो कहता है तुम्हारी आशा और विश्वास परमेश्वर पर हो। प्रभु का वचन परखा हुआ है, बहुत सारे गवाह है, गवाहों का बादल है। हमने खुद इस वचन को अनुभव किया है कि ये वचन हमें धोखा नहीं देता, प्रभु अपने वचन को पूरा करता है। तो पतरस कहता है, आप पूरी सीक्वेंस समझे, वो कहता है कि तुम पहले बुरे चाल चलन में थे, बाप दादाओं के चाल चलन में थे, मौत की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक बीच में आया और अपना पवित्र लहू देकर तुम्हें मोल लिया, तुम्हें खरीद लिया, तुम्हें अपना बना लिया, वो निष्कलंक और निर्दोष मेमना। और वो कहता है कि अब तुम इस बात को समझो कि वो तुम्हारे लिए आया था, समय और जगह की सीमा में आंख होकर मनुष्य की देह में, जबकि पाप रहित था हमेशा, वो आया ताकि अब तुम परमेश्वर पर उसके द्वारा विश्वास करो और तुम्हारा आशा और विश्वास परमेश्वर पर बना रहे। फिर हम पढ़ते हैं 22 आयत में, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। साधारण हिंदी में इस तरह होगा कि क्योंकि तुमने सत्य से अपने मनों को पवित्र कर दिया है, सत्य की आज्ञा मानने से तुमने अपने मनों को पवित्र कर दिया है आत्मा के द्वारा, तो अब भाइयों से कैसा प्रेम? निष्कपट प्रेम तुम करो, रखो, और देखो कि ये यत्न के साथ प्रेम करो, फर्वेंटली। पहली बात तो हमारे प्राण कैसे पवित्र हुए, हमारे मन कैसे पवित्र हुए? सत्य की आज्ञा मानने से, प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु की आज्ञा मानने से, पापों से पश्चाताप करने से, जो उसकी आज्ञा है, हमारे मन पवित्र किए गए। यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु कहता है, पिता से प्रार्थना करता है हमारे लिए कि तू उनको अपने सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। देखो कि ऐसी भी चीज़ें होती है जो हम सोचते हैं, हम विश्वास करते हैं कि सच है, लेकिन वो सच नहीं होती।
है ना। जैसे आपको लगेगा मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, ये दिशा मुझे जेरूसलम ले जाएगी, है ना, लेकिन आप पहुँच जाते हो चेन्नई में, क्योंकि रास्ता चेन्नई का था, तो जेरूसलम कैसे पहुँच जाओगे। आप सोच रहे थे, आपके सोचने से क्या होता है या मेरे सोचने से क्या होता है ना? एक घटना है कि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं तो इनको लंबा लंबा चलना पड़ता है, बहुत लंबा लंबा, घंटों घंटों, और अगर ये टाइम पे डिलीवरी करते हैं तो उनको अच्छे रिवॉर्ड भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। डिले करते हैं तो पेनल्टी भी लगती है। तो ऐसा एक ट्रक का हिसाब था कि 2 ड्राइवर थे और एक जब चलाता था तो दूसरा पीछे सो जाता था, ऐसी जगह थी वो सो जाता था। तो मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, शायद 4-4 घंटे चलाते थे ताकि फ्रेश रहे और कोई एक्सीडेंट ना हो, नींद ना आ जाए, सामान टाइम पे पहुंच जाए। तो जब एक की ड्यूटी लगी हुई थी, चला रहा था, तो देखा तो तेल यानी डीजल कम हो रहा था। तो उसने सोचा कि अब डीजल भर के ही मैं फिर दूसरे को उठाता हूँ। तो क्या हुआ कि जब वो जा रहा था ट्रक से, उसने देखा कि जो पेट्रोल पंप है वो रोड के दूसरे साइड है। तो उसने आगे जाके यू टर्न लिया और ट्रक को पेट्रोल पंप पे ले आया और डीजल भर दिया। डीजल भर दिया और फिर अपने साथी को उठाया कि भाई तेरा टर्न आया, मैं सो रहा हूँ, मैं थक गया। साथी ने ठीक है जरा मैं मुँह धो लेता हूँ। उसने मुँह धोया और स्टीयरिंग व्हील पे बैठा और ट्रक चला दी उसने। और किस उसने सोचा है, क्योंकि सड़कें ही सड़कें होती हैं और सबको थोड़ी रटे हुए होते पेट्रोल पंप कौन सा होता है। वो चलता गया और 25 मील यानी करीब 35-40 किलोमीटर जाके उसको पता चला कि मैं तो वापस उल्टे रास्ते चला गया। वो सोच रहा था मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन क्या था, उल्टे रास्ते पे जा रहा था। तो इसलिए तुम किसी सच को मानो, वो जरूरी नहीं है सच हो, लेकिन प्रभु यीशु का वचन बाइबल सत्य है, और अगर तुमने इसकी आज्ञा को माना है, तुम्हें वास्तव में अपने मन को पवित्र किया है और उद्धार पाया है। तो अब देखो सीक्वेंस देखो, कहता अब तुम्हारे मन पवित्र हो गए ना, अब तुम विश्वासियों से प्यार करो। ये पहला एक चिन्ह है कि तुम्हारे हृदय में संगी विश्वासियों के लिए प्यार होगा, एक चिंता होगी। नहीं है तो गड़बड़ है ना? और ये मैं सोचता हूँ कल्टीवेट करना पड़ता है ना। जब नहीं होता तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें मुझे प्रेम दे तेरी भेड़ों के लिए, तेरे लोगों के लिए। मानो आप प्रभु के लोगों को तुच्छ जानते हैं। क्यों तुच्छ जानते हैं? पहले बाप दादाओं का शायद निकम्मा चाल चलन था औरों को तुच्छ जानने का। तो कल्टीवेट करें उस प्रेम को पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रार्थना करके, है ना। देखो एक और वो कहता है, इंग्लिश में लिखा है, विथ अ प्योर हार्ट एंड दैट टू फर्वेंटली, पवित्र मन से और यत्न के साथ संगी विश्वासियों से प्रेम रखो। एक जो पुराने संत थे ना, उनके बारे में पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सब कुछ जेन्युइन होता था। उनके पास कोई इंटरनेट नहीं था, कोई किताबें नहीं थी, है ना, जैसे आज हमारे पास टूल्स है। ऐसा लगता है उनके अनुभव फ्रेश होते थे। तो एक भाई था, विश्वासी था, जिसको सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवॉक्स कहते थे, शायद फ्रांस का था।
हाँ फ्रांस का ही था, सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवॉक्स। और इसने एक स्कूल चला रखी थी जहाँ पे लोगों को बाइबल पढ़ाता था। तो बाइबल पूरी थी, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट। और इसका एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और उस स्टूडेंट का नाम था यूजीनियस। यूजीनियस। तो तब इतना डिनोमिनेशंस थे नहीं, तो ये जो भी आता था इसके पास उनको बाइबल अच्छी तरह पढ़ाता था, प्रभु के बारे में सिखाता था, एक गॉडली लाइफ के बारे में, भक्ति के जीवन कैसे बिताना है सिखाता था। तो इसका एक स्टूडेंट था जो मैंने बताया, यूजीनियस। ये बहुत प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था, बहुत अच्छा विद्यार्थी था, प्रभु के लिए बड़ा दिल था उसको, और बहुत प्रेम था उसके दिल में। लेकिन हमें घटना नहीं पता, किसी तरह वो पोप बन गया, और उसका जो टाइटल था पोप यूजीनियस III, ये उसका टाइटल था। और जब पोप बना, जैसे भी वो अपना जीवन बिताता था, बिजी रहता था, सारे रोमन कैथोलिसिज्म के रीति रिवाज पूरा करता था। तो सेंट बर्नार्ड ने उसको चिट्ठी लिखी। उससे चिट्ठी ये लिखी कि तू पोप हो सकता है, परंतु ये ना सोचना कि इससे मेरे पे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रेम किसी पदवी को नहीं जानता, और किसी की पदवी देखकर प्रेम बढ़ नहीं सकता। मैं तुझे ये चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूं कि जब मैं तुझे जानता था, जब तू मेरा विद्यार्थी था, तब तेरा दिल नम्र था, और तेरा वार्म हार्ट था, एक नम्र दिल था, तेरे दिल के अंदर प्रेम था। अब तेरे पास एक बहुत बड़ा काम है, तेरे आसपास लोग रहते हैं, तुझे बहुत काम करना होता है, और मुझे ये चिंता है कि तेरा दिल कठोर हो जाएगा, है ना। अगर तुझे जानना है कठोर दिल क्या है, तो मुझे मत पूछ, फिरौन से पूछ। और अगर तू ये सोचता है कि तेरे पास कठोर दिल नहीं है, तो ये ऑलरेडी सबूत है कि तेरे पास है, क्योंकि सेंट बर्नार्ड ने उसके बारे में फिर जो बातें सुनता था, उससे उसको एहसास हो गया कि इसका दिल परमेश्वर के लोगों के प्रति, भेड़ों के प्रति कठोर हो गया है। इफ्राइम के बारे में होसिया 7 अध्याय की 8 आयत में लिखा है कि इफ्राइम ने अपने आप को लोगों के साथ मिला लिया है, और वो एक ऐसी रोटी है जो घुमाई नहीं गई। रोटी को एक ही साइड पे रखोगे तो क्या होगा, जल जाएगी, और दूसरी साइड कच्ची रह जाएगी। इफ्राइम, he has mixed among the people. Ephraim is a cake not turned. हम ऐसी रोटी ना हो जो कच्ची हो और एक साइड से जली हुई है ना। वो कहता है तुम्हारे अंदर यत्न से प्रेम हो विश्वासियों के लिए, कल्टीवेट कीजिए उसको। प्रभु यीशु कहता है लाओदीसिया की कलीसिया को कि ना तो तू गर्म है, ना तो तू ठंडा है, लेकिन तू क्या है, गुनगुना है, और इसलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। देखो फिर वापस चलते हैं पहला पत्र से 1 अध्याय 23 से 25 में। इसमें 2 कंपैरिजन है, ध्यान से सुने। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हरेक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है
और फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। देखो, पतरस जो ये लिख रहा है, पतरस मछली बेचने वाला आदमी था। इतने सीक्वेंस के साथ और सत्य बातें लिखना वो उसके बस का नहीं था। ये पवित्र आत्मा का सिखाया हुआ था। वो कहता है, तुमने जो नया जन्म पाया है वो नाशमान बीज से नहीं पाया, परंतु परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज से पाया। अगर आप इस आयतों को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है कि एक बीज है जो आप देख सकते हैं, गेहूं का बीज है, किसी फूल का बीज है ना। मैं भी जब पहले बाहर की कंट्री में जाता था तो कुछ दुकानों में फूल के बीज मिलते थे। मैं पैकेट खरीद के लाता था कि घर पे ये बीज उगा सकेंगे। पता नहीं उगे नहीं उगे, संगीता जानती है, उगे बता रही है। तो वो बीज हम देख पाते हैं, उसको डालते हैं तो वो उगता है, लेकिन कितने समय तक उगता है मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ जो उगती है, पेड़ पौधे, ये कभी न कभी मर जाते हैं। कुछ ही पेड़ होते हैं जो हज़ारों साल जीते हैं। एक पेड़ है ऐसा कैलिफोर्निया में जिसका नाम ही है मेतुसला, क्योंकि मेतुसला सबसे ज़्यादा जिया था। तो यहाँ पर पतरस कहता है कि जो बीज हम देख पाते हैं वो विनाशमान बीज है। उसको आप डालेंगे, कुछ उगेगा, लेकिन वो विनाश होगा फाइनली। मानो कि कोई बहुत अमीर माँ बाप हो, सबसे अमीर कौन, जैसे वो जेफ बेजोस है ना, उसका बच्चा हो हाथ में, उसको इस बुढ़ापे में अगर छोटा बच्चा मिल जाए हाथ में, या बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स हो, बिल गेट्स जैसे, बिल और मेलिंडा गेट्स के जैसे, उनके हाथ में बहुत प्यारा बेबी हो, या बहुत आईक्यू वाले, है ना, आईक्यू वाले, कौन था वो लंबे बाल वाला, कौन था, आइंस्टाइन है ना। आइंस्टाइन बहुत आईक्यू वाला था, है ना। मानो, मुझे पता नहीं उसने शादी की नहीं की, लेकिन है ना, चलो अगर उसने शादी की और मतलब इनके हाथ में अब छोटा बेबी, बहुत सुंदर सा, अमीर माँ बाप सोचेंगे अरे क्या इसका भविष्य होगा, जो बहुत पढ़े लिखे होंगे, बता बहुत पढ़ लिख के निकलेगा, हाई IQ वाले होंगे, हमारे जैसा हाई IQ का होगा। ठीक है, बच्चा सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, बड़ा होता है, फाइनली क्या होता है, नाशमानी तो है ना। कभी ना कभी तो जुकाम होगा, कभी ना कभी तो बुखार आएगा, है ना, और कभी ना कभी उनके जीते जी या ना उसके भी बाल पकने लगेंगे। आजकल यूके में और रशिया में तो जवान भी गंजे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फिजिकल बीज है, नाशमान बीज है, वो नाशमान वंश ही पैदा करता है। इसलिए लिखा है, हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, IQ हो, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है ना। क्या होता है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। लेकिन उसके विपरीत पतरस कहता है, एक ऐसा बीज है जो अविनाशी है। वो क्या बीज है, वो ये सुसमाचार का वचन है। ये अविनाशी है, ये दिखता नहीं है, लेकिन जब ये बीज हमारे दिल में जाता है तो हमें क्या देता है, हमें भी एक बच्चा बनाता है, सुंदर बच्चा, परमेश्वर की संतान बनाता है। और ऐसा बीज है ये कि इससे जो बच्चा, नया जन्म, जो एक जन्म होता है, ये कभी नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। इसलिए लिखा है
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मालूम है आप इनडिस्ट्रक्टिबल हो अनंत जीवन के लिए, है ना। ये शरीर तो नाशवान है क्योंकि नाशवान बीज से ये शरीर ने जन्म लिया है, लेकिन जो हमारा नया जन्म हुआ है हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप ये समझो कि नाशवान और मरणहार ये दो काले बादल है जो मनुष्य को घेरे रहते हैं, हर एक मनुष्य को। कितना भी एक टाइम था जब बिल गेट्स कितना जवान दिखता था, बताते हैं कि टेबल पे ही सो जाता था और कंप्यूटर पे काम करता रहता था, क्लासेस भी नहीं जाता था। लेकिन अब उसकी फ़ोटो देखो आप, सफ़ेद बाल दिखते हैं। तो मरणहार और नाशवान ये दो काले बादल अच्छे से अच्छे मनुष्य पे बने रहते हैं, लेकिन जिन्होंने उस सुसमाचार के अविनाशी बीज को एक्सेप्ट किया वो क्या लिखा है, सदा युगान युग स्थिर रहता है, युगान युग, लिविथ एंड अबाइडेथ फॉरएवर। देखो जल्दी से मैं 10-15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अब देखो हमेशा वचन जब कुछ आता है तो आपको उसके ऊपर भी देखना है। अब पढ़ो पहला पत्रस 2 अध्याय 1 इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। इसलिए क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ कनेक्शन है उसके ऊपर, है ना। मानो आप किसको कहते हो इसलिए मैं तेरे पे गुस्सा होता हूं, क्या मतलब है? कुछ तूने किया इसलिए मैं गुस्सा होता हूं ना। तो पत्रस कहता है इसलिए, इंग्लिश में लिखा है वेयरफोर। उसके कहने का मतलब है जरा ऊपर देखो। कहता है तुमने नया जन्म पा लिया है, तुम अब नए व्यक्ति हो, नए जीवन में प्रवेश किया है, इसलिए अब ये काम करो। क्या करो? सब प्रकार का लिस्ट है ये, वैरभाव, छल, कपट, डाह और निंदा, इनको क्या करना है? दूर करना है। जल्दी जल्दी से इनको देख लेंगे। पहला क्या है? वैरभाव। इंग्लिश में क्या लिखा है? मैलिस। मैलिस का अर्थ क्या है? मैलिस का अर्थ है दुष्टता। विश्वासी को कहता है कि तुम्हारे इस नाशवान शरीर में, स्वभाव में दुष्टता है, इस दुष्टता को दूर करो। ये मत कहो कि नहीं नहीं मैं क्या करूं, मैं तो गिरा हुआ इंसान हूं। पत्रस कहता है दूर करो, आज्ञा है। दुष्टता का एक उदाहरण क्या है कि मैं दिल में ये विचार हार्बर करूं, बना के रखूं कि इसका बुरा हो। हार्बरिंग इविल थॉट्स, विशिंग हार्म फॉर समवन, ना, ये दुष्टता है ना। एक बार दाऊद ने भी चक्कू निकाल लिया था पौलुस नहीं, सॉल के कपड़े को काटने के लिए, लेकिन दाऊद पछताया उसके बाद। लेकिन सबसे बड़े भक्त के मन में भी ये स्वभाव होता है, और इसलिए पत्रस कहता है दूर करो। कुछ दूर नहीं करते, वो इस बात को बना के रखते। दूसरा वो कहता है, पहला वैरभाव था, दूसरा क्या कहता है? छल। इंग्लिश में छल का नियम क्या है? गाइल, गाइल। और गाइल का जो मूल अर्थ है वो है पक्षी को पकड़ना। पक्षी को कैसे पकड़ते हैं? उसको कुछ धोखा देके,
इंग्लिश में वर्ड है बेट। मछली को कैसे पकड़ते हैं? कुछ कांटा डालते हैं, कुछ कीड़ा डालते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे रस्सी धागे पे और लाठी पे, और मछली आती है और उसको पकड़ लेते हैं, है ना। और इस चीज को कहते हैं गाइल, कि किसी और को धोखा देना और उस धोखे से उसका नुकसान होता है ना। एक A.W. टोजर एक कहानी बताते हैं कि दो चूहे थे, है ना, और ये दोनों अमेरिकन चूहे थे, क्योंकि A.W. टोजर अमेरिकन थे। यहाँ पे अगर चूहा पकड़ना होता है तो क्या लगाते हैं? इंडिया में रोटी लगाते हैं, आटा लगाते हैं, लेकिन अमेरिका में चीज़ लगाते हैं। टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि जेरी को पकड़ने के लिए चीज़ लगाते हैं। तो दो चूहे थे और घर में घूम रहे थे, और सडनली देखा कि चीज़, बड़ा सा चीज़, अच्छा सा टेस्टी, बहुत अच्छी स्मेल वाला चीज़ रखा हुआ। तो एक चूहा बोला कि अरे, घर की जो क्या बोलते हैं हाउसवाइफ को, अर्धांगिनी, घर की जो हाउसवाइफ है, मतलब जो मालकिन है, कितनी अच्छी है, हमारी चिंता करती है, देखो चीज़ रख रखा। हम तो गलत सोच रहे थे मनुष्य जाति को कि ये ऐसे ही। दूसरे कहा नहीं नहीं, तू बेवकूफ़ है, ये तेरे अंतिम संस्कार करने के लिए है, ये बस तू इसको खाएगा और तू ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम गलत सोचते हैं मनुष्य जाति को। और उसने उसकी बात नहीं सुनी और वो गया चीज़ खाने के लिए, और उसका वो आखिरी दिन था। क्योंकि कुछ ऐसे माउस ट्रैप होते हैं चूहे को एकदम मार देते हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या था? वो गाइल था, वो ट्रैप था, है ना, भेंट था वो। और इसलिए गाइल जो शब्द है यहाँ पे हिंदी में छल, वो कह सकते हैं चूहे को पकड़ने वाला बेट, माउस बेट। तो इसलिए हम किसी को मूर्ख बनाने के लिए किसी और चीज को ऐसे प्रस्तुत ना करें। गाइल, हम ऐसी चीज ना कहें जिसका अर्थ दूसरा है ना। कभी कभी मजाक में कर देते हैं, मैंने भी किया है, नहीं नहीं ये तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन अगर मन में गाइल है जिससे किसी का नुकसान होने वाला है और हम धोखा देना चाहते हैं, पतरस कहता है इसको दूर करो, दूर करो इसको। डबल टॉक ना करें हम, डबल टॉक। जितने पारदर्शी होंगे उतना प्रभु आशीष देगा। तीसरा वो कहता है, मैं जल्दी देख रहा हूं, कपट। हिंदी में क्या है? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है मुखौटा पहनना, मास्क पहनना। आजकल सब मास्क पहन रहे हैं ना। लेकिन ये सिर्फ नाक और होठों पे है, मुखौटा पूरे मुंह पे होता है। जो हिपोक्रेट, मतलब ये एक्चुअली कोई ये नाटक, शेक्सपियर के टाइम नाटक होते थे, उससे ये शब्द आया है। क्योंकि तब हीरो हीरोइन विलन नहीं होते थे, एक ही आदमी हीरो का काम करता था, एक ही हीरोइन का करता था, और एक ही विलन का करता था। और जब भी उसको काम करना होता था तो वो कोई ना कोई मुखौटा अपने मुंह के सामने ले आता था और आवाज़ बदल लेता था, है ना। तो उसी से मीनिंग पता चल जाता है कि जो नहीं है हम, वो दिखा रहे हैं कि हम हैं, और जो हम हैं वो हम नहीं दिखा रहे हैं कि हम क्या है ना। और इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं, अ ट्रू क्रिश्चियन
never hides anything because a true Christian never needs to hide anything. है ना? अब इसका एक बैलेंस है. आप कहोगे भाई आप अपने सारे इनकम टैक्स के वो बता दो. ठीक है, बता सकता हूँ. आप बताओ क्यों पूछ रहे हो आप, है ना? तो आप कहोगे भाई सारे अपने ब्लड रिपोर्ट दिखाओ, हेल्थ का ये दिखाओ. मतलब एक बैलेंस होता है. मुझे ये भी ध्यान रखना है कि किसी चीज़ में मेरे भाई को ठोकर भी ना लगे. लेकिन कहने का मतलब हिपोक्रेसी, विशेषकर आत्मिक बातों में. आत्मिक नहीं हूं और मैं दिखा रहा हूं बहुत आत्मिक, मत करो ऐसा. रिवॉर्ड यही मिलेगा, तालियां यही बजेगी, प्रभु के सामने शर्मिंदा होंगे. उठा तो लिए जाओगे लेकिन शर्मिंदा होंगे. आपको मालूम है प्रभु मक्कारी से, इस कपट से, कपट और मक्कारी एक ही चीज़ है, प्रभु घृणा करता है. लूका 12:1 में लिखा है, और जब बहुत भीड़ इकट्ठी होने लग गई कि चेलों पे गिरने लगी, तो प्रभु ने चेलों से कहा, सबसे पहले फरीसियों के खमीर से सावधान रहो जो मक्कारी है. जब भीड़ बढ़ती है, जब लोग बढ़ते हैं, जब लोग बहुत पूछते हैं, तो वो खमीर डेवलप होने लगता है, और वो मक्कारी है ना. और वो खमीर है इसलिए जल्दी फैलता है, जल्दी करप्ट करेगा आपको. तो ध्यान रखें कि मक्कारी को, कपट को दूर करें. चौथा, डा. डा का सिंपल शब्द क्या है? ईर्ष्या. ईर्ष्या को कौन नहीं जानता? नीति वचन 14:30 में लिखा है कि एक तंदुरुस्त दिल शरीर का जीवन है. साउंड हार्ट. जिसका दिल तंदुरुस्त है उसका जीवन भी तंदुरुस्त है ना. जिसका दिल डिफेक्टिव है उसका जीवन डिफेक्टिव है, हेल्थ डिफेक्टिव है. लेकिन उसी में लिखा है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों की सड़ाहट है. एनवी द रॉटननेस ऑफ बोन्स. हड्डी सड़ने का मतलब क्या होता है? दिखता है कभी आंख से? अंदर ही अंदर होता है ना. वैसे ही ईर्ष्या अंदर से काम करती है ना. हड्डी की सड़ाहट अंदर से रहती है, ईर्ष्या भी अंदर से काम करती है ना. ईर्ष्या का जो मीनिंग है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो है चैग्रिन, मॉर्टिफिकेशन, डिसकंटेंट और अनईजीनेस एट द साइट ऑफ समवन एल्सेस एक्सेलेंस और गुड फॉर्च्यून. किसी और को अच्छाई मिल रही है, बढ़ाई मिल रही है, तरक्की मिल रही है, तो दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है. परेशानी हो रही है और अनईजी हो रहा है. उसको लग रहा है मैं लज्जित हो रहा हूं, जबकि उसको कोई कुछ नहीं कह रहा. ये ईर्ष्या है ना? ये ईर्ष्या है. और पतरस कहता है इसको दूर करो. मानो कि आप बहुत अच्छा गाते हो. ये उदाहरण A.W. टोजर ने दिया है. मानो आप सोलो सिंगर हो, बहुत अच्छा गाते हो, और किसी और अच्छे गाने वाले को कहा जाए कि भाई या बहन आप गाइए, तो आपके मन में बड़ी अनईजीनेस होती है ना, और डिसकंटेंट होता है. आपको लगता है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं था. ये ईर्ष्या का उदाहरण है. एक किसी भाई को बोलने का इनविटेशन मिल गया तो दूसरे भाई को बहुत परेशानी हो रही. किसी को बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई, दूसरे को बहुत परेशानी हो गई. किसी की तारीफ हो रही है, दूसरे को परेशानी हो रही है. ये ईर्ष्या है.
आपको मालूम है ईर्ष्या का भी अपना बड़ा रूल होता है चलने का। अगर एक पेंटर को बहुत तारीफ की जाए, वाह क्या पेंटिंग है, गदर, तो सिंगर को कभी परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हो? सिंगर को परेशानी तब होगी जब सिंगर की तारीफ की जाए। तो इसलिए हमें अपने हृदय को प्रभु की रोशनी में रखना है, जांचना है। आपको मालूम है सौल दाऊद का दुश्मन कब बना? जब सियोन की स्त्रियों ने, यरूशलेम की बेटियों ने गीत गाना शुरू किया कि सौल ने तो 10,000 मारे और सौल ने 1,000 मारे और दाऊद ने 10,000 मारे। तब सौल के मन में ईर्ष्या का बीज उत्पन्न हुआ और आखिर लिखा है निंदा मीन्स ईविल स्पीकिंग, दूसरे की बुराई करना, उसका नाम खराब करना। और इसका अर्थ इंग्लिश में है बैक बाइटिंग। बैक बाइट मतलब क्या? पीछे से काटना। अगर आप सामने से मुझे काटने आओगे, मेरे चेहरा देखना पड़ेगा, मेरी आंखें देखनी पड़ेगी, आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। लेकिन मैं जब नहीं जानता हूँ, पीछे से आकर आप मेरी गर्दन को काट दो, मेरे पीठ को काटो, आसान नहीं है काटना ऐसे, लेकिन काट सकते हो, इसलिए उसको बैकबाइट कहते हैं, है ना? पतरस कहता है ऐसा बैकबाइटिंग दूर करो। तीतुस 3 अध्याय की 2 आयत में लिखा है टू स्पीक ईविल ऑफ नो मैन, किसी मनुष्य के बारे में बुराई मत करो, है ना? और मैं सोचता हूँ मैंने कईयों की बुराई की है, तो कहता है विश्वासी नहीं अविश्वासी की भी बुराई ना करो। ये नए नियम का स्टैंडर्ड है। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को दूर कर सके। कोई कहेगा भाई मैं कैसे दूर करूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, ना मैं कर सकता हूं, मैं असहाय हूं। मानो एक माँ एक बच्चे को कहती है अरे खाना खाना है, जल्दी हाथ धो के आ। क्योंकि मम्मी मैं कैसे हाथ धो सकता हूँ, मेरी कोई हिम्मत थोड़ी है हाथ धोने की, मेरी काबिलियत थोड़ी है। ऐसा कोई जवाब चल सकता है? माँ कहेगी नहीं तेरे हाथ पे मिट्टी लगी है, मैल लगा है, नल खोल, पानी में हाथ डाल, साबुन ले, मल उसको, मतलब उसको ब्रश कर हाथ को, और फिर खाना खा ले। क्योंकि नहीं मम्मी कैसे हो सकता है, मैल का अर्थ क्या है, और ऐसे अजीब सवाल पूछे करके तो क्या मिलेगा उसको, उसके थप्पड़ ही मिलेगा। तो पतरस कहता है इन चीज़ों को दूर करो। दूर मैं नहीं कर सकता, वो लड़का दूर नहीं कर सकता मैल को, उसको पानी में हाथ डालने हैं, साबुन लेना है, तब उसका मैल दूर होता है ना? वैसे ही हम अपने आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक स्टेप आगे लेना है, इन चीज़ों को एक्नॉलेज करना है कि हमारे जीवन में ये बातें हैं। कौन सी? वैरभाव यानी मैलिस, विकेडनेस, दुष्टता, छल, मक्कारी, ईर्ष्या और निंदा, बुराई करना, ये है। और इसको जब मानता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है वो क्षमा करता है, शुद्ध करता है ना? और तब मैं विश्वास से यीशु मसीह के लहू के अधीन आता हूँ, और तब वो लहू मुझे पवित्र करता है ना? लास्ट थॉट, फिर वो दूसरी आयत में कहता है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सिंपल है। वो कहता है पहले तो इन चीज़ों को दूर करो। दूर क्यों करो? क्योंकि तुमने नया जन्म पाया है ना? वो प्रीवियस आयतों में देखा, अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, इसलिए अब इन चीज़ों को दूर करो। अब वो कहता है जब दूर कर दिया है तो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। कैसे? नए जन्मे हुए बच्चों के समान।
नया जन्मा हुआ बच्चा दूध के लिए कैसे रोता है ना, धूम पछड़ा करता है, चिल्लाता है, तो वैसी बच्चे बने ना रहो, लेकिन एक बच्चे की तरह दूध की लालसा करो, भूख और प्यास हो तुम्हें। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ताकि तुम बढ़ते जाओ। तुम इसी से ग्रो कर सकते हो, वचन से ही तुम ग्रो कर सकते हो, है ना। एक यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, बाय द सिंसियर मिल्क ऑफ द वर्ड, सिंसियर, निर्मल। तो एक बाइबल स्टूडेंट था जो ग्रीस गया था, और वहाँ पर उसने एक दूध की गाड़ी देखी, और दूध की गाड़ी पे एडवर्टाइजमेंट थी कि हमारी जो कंपनी है वो मतलब वो मन में इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा था, हमारी दूध की गाड़ी बहुत सिंसियर मिल्क देती है, यही वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ग्रीक में वर्ड सिंसियर का है ओडोलोस। और तब उसको समझ आया, उसने इसके साथ कंपेयर किया मन ही मन में, और फिर शेयर किया होगा कि सिंसियर यानी जिसमें मेल जोल नहीं है, मिलावट नहीं है ना, मिलावट नहीं। तो वैसे ही हमें प्रभु का वचन, जो प्योर वचन है, उसको हमें पढ़ना है, मनन करना है, खाना है इसको, तब हम बढ़ पाएंगे। नहीं तो बच्चा कमजोर रहेगा, बीमारियां रहेगी। लेकिन जब वो निर्मल या सिंसियर या ना या कह सकते हैं शुद्ध दूध जब पीता है तो वो मजबूत होता है, और जर्म्स और कीटाणु दूर रहते हैं, है ना। देखो बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम अच्छी आयतें ही अच्छी लगती है, किसी की बाइबल देखो अच्छे प्रोमिसेस ही मार्क किए होते हैं, मुश्किल वाले या जहाँ ताड़ना लिखी होती है वो हमें अच्छे नहीं लगते। आपको मालूम है जब इज़राइल के लोग कनान की भूमि में गए तो 2 पहाड़ पे लोग खड़े हुए, एक पहाड़ पर आशीषें पड़ी गई वचन के द्वारा, दूसरे पहाड़ पर जो श्राप थे वो पड़े गए, और दोनों में आमीन आमीन बोले गए। प्रभु का वचन टोटल वर्ड है, उस निर्मल वचन को, प्योर वचन को हमें पढ़ना है और एक्सेप्ट करना है। एक भाई A.W. टोजर के पास आया, कहने लगा कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत लापरवाह हो गया हूँ, मुझे कलीसिया जाने की इच्छा नहीं हो रही है। A.W. टोजर कहते हैं, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ ऐसे बंदे को जो बैकस्लाइड हो जाता है, क्या तू वचन पढ़ रहा है? वो कहता नहीं, वैसे तो नहीं पढ़ रहा हूँ जैसे पहले पढ़ता। तो अर्थ क्या है कि वचन जब नहीं पढ़ते हैं, जब वचन की अहमियत नहीं, कम हो जाती जीवन में, तो अपने आप बीमारियां, आत्मिक बीमारियां जीवन में आने लगती हैं। इसलिए हमें ये निर्मल सिंसियर दूध की ज़रूरत है ना। नए जन्मे हुए बच्चा जैसे क्रेव करता है, अभिलाषा रखता है, वैसे हमें क्रेव करना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि पतरस जैसे कह रहा है कि तुम उसको देखते नहीं फिर भी आनंद से, ना बयान करे जाने वाले आनंद से और महिमा से भरपूर हो। तुम्हारा उद्धार हुआ है, सत्य की आज्ञा मानने से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उस मेमने ने, उसके पवित्र लहू के द्वारा तुम निकम्मे चाल चलन से छुड़ाए गए हो। तुम्हारे लिए वो समय और स्थान की सीमा में आ गया, ताकि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अविनाशी बीज से, सुसमाचार के अविनाशी बीज से तुमने नया जन्म पाया, जो युगानुयुग बना रहे। और इसलिए इन बुरी बातों को अब अपने जीवन से दूर कर दो, उनको मानकर, यीशु के लहू से धुलकर, प्रार्थना करके आप इन बातों को दूर करें और वचन के द्वारा बढ़ते चले जाएं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें।